तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, है ना, और हम लोग सिलेबस में क्या क्या है वो पूरा आज अपने को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो नंबर सिस्टम जो है उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो आप सभी को पता है, फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। ओके, फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। हम सभी फैमिलियर है इससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और जो नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोस टू इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट तक जाता है। सेकंड, है ना, नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। ओके, होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W। ओके, किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल W से डिनोट किया जाता है ना। अच्छा, नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? होल नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड गोस टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 0। थर्ड वन इज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z और कैपिटल I। कंफ्यूज मत होना, दोनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल Z या फिर कैपिटल I। इंटीजर्स में क्या है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, है ना, दोनों ही लिए जाते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माइनस इनफाइनाइट से, ऐसा -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, अच्छा, इसके कुछ पार्ट है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, इंटीजर्स। ओके, इतना समझ में आएगा आप लोगों को? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है डिनोट करने के लिए i प्लस और z प्लस ऐसे डिनोट किया जाता है। ये नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन गोस टू इनफाइनाइट। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ना वो सारे नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। गॉट इट? अच्छा, सेकंड वन इज नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z माइनस और I माइनस। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट टू -2 एंड -1, है ना, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स थे ना इंटीजर्स में उनको लेकर के हमने बनाया नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, अच्छा, जीरो क्यों नहीं आया? जीरो इसलिए नहीं आया बिकॉज ऑफ जीरो इज न्यूट्रल नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। याद रखना, तो जीरो को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद थर्ड वन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे। मैंने बोला नॉन नेगेटिव का मतलब है जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है ना वो सारे निकाल दो, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक के नंबर आपको एक्सक्लूड कर देने हैं। जब आप उनको एक्सक्लूड कर दोगे तो नंबर्स स्टार्ट होंगे कहाँ से? 0 1 2 3 एंड गोस टू इनफाइनाइट। यानी कि जितने भी होल नंबर्स हैं, है ना, होल नंबर्स जो है ना उन सभी को आप क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नाम बहुत काम के हैं, नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। उसके बाद है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? इसमें पॉजिटिव नंबर्स आपको सारे एक्सक्लूड करने हैं जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आप एक्सक्लूड कर दोगे तो नंबर्स स्टार्ट होंगे माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 और 0। यहाँ पर 0 इंक्लूड होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, मैं आपको कह रहा हूँ, नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, और जीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर है, उसके पास ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ओके, तो ये इंटीजर्स के टाइप हो गए। आगे की बात करते हैं। इसके बाद आता है आपके पास में क्या? फोर्थ वन इज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, है ना। बहुत सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपको आना चाहिए। द नेचुरल नंबर्स which have only two factors. Okay,
the numbers which have only two factors are called prime numbers. अब prime numbers या तो ये एक definition और है ना, एक definition और है, the numbers, the natural numbers, the natural numbers which are divisible by 1 or itself only. ओके, ऐसे नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर्स, या फिर वो नंबर जिनके ओनली 2 ही फैक्टर पॉसिबल हो वही वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है. तो एग्जांपल में क्या 2, देखो 2 क्यों आया, बिकॉज ऑफ 1 into 2 है ना, 2 ही फैक्टर है. उसके बाद 3 क्यों आया, 1 into 2 अगेन 2 फैक्टर, सॉरी 1 into 3 अगेन 2 ही फैक्टर है. 5 क्यों आया, बिकॉज ऑफ 1 into 5 अगेन 2 ही फैक्टर है. तो ऐसे नंबर्स, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर्स अवेलेबल हो उनको आप क्या बोलते हो, प्राइम नंबर्स बोलते हो. अब एक नोट यहाँ पर छोटा सा नोट किया, 2 is the smallest only even prime number. Okay, याद आ जाएगा कि 2 जो है ना वो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है. इसके बाद आपको प्राइम नंबर्स में कभी भी इवन नंबर नहीं मिलता. गॉट इट? तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हो. फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. उसके बाद फिफ्थ वन इज को-प्राइम. है ना, को-प्राइम नंबर्स. तो को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स whose हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF वो हमेशा क्या है, 1 रहेगा, तभी आप उसको क्या बोलोगे, को-प्राइम. द पेयर of two natural numbers whose HCF highest common factor है ना, will always be 1. Then the pair is called co-prime numbers. ओके, को-प्राइम नंबर्स. यानी कि एग्जांपल अगर लिया जाए तो आपको पेयर लेना है. किसका पेयर लेना है, 2 नेचुरल नंबर्स का. तो 2 नेचुरल नंबर्स का जब आप पेयर लेते हो तो एग्जांपल में क्या आएगा, 2 नेचुरल नंबर्स का पेयर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, 1, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है वो 1 ही है. उसके बाद आप 2 और 9 ले सकते हो. अगर इसका भी आप HCF लेते हो तो वो भी कितना आएगा आपके पास, 1. इसका मतलब ये है कि 2 नेचुरल नंबर का पेयर आपको लेना है जिनका HCF अगर 1 आता है तो आप उन नंबर्स को बोलोगे को-प्राइम. है ना, अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सिक्स्थ वन इज ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर्स. ओके, अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर में भी आपको पेयर लेना है, लेकिन किसका, 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का. ओके, 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का आपको पेयर लेना है. अभी 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स क्या है, तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं. द पेयर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है ना, whose डिफरेंस, क्या उनका जो डिफरेंस है, whose डिफरेंस ऑलवेज बी 2. उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे कि वो ट्विन प्राइम है. और यहाँ पर भी अगेन पेयर लेना होता है. अब देखो एग्जांपल लेते हैं, है ना.
एग्जांपल 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का पेयर, तो 2 और 3 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ उनका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अगला कौन सा पेयर बनेगा? 3, 5। ठीक है, इनका डिफरेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा? 2, यानी कि कैसे है? 2 इन प्राइम नंबर्स है। उसके बाद कौन सा ले सकते हो? 5, 7। और कौन सा ले सकते हो? 11, 13 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये 2 इन प्राइम नंबर्स है। गॉट इट? ओके, देखो नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म क्या है? 7 फॉर्मेट जो है विच इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या? द नंबर्स, है ना? रैशनल नंबर्स को आप डिनोट करते हो कैपिटल क्यू से, याद रहेगा। डेफिनेशन क्या पढ़ी? क्या? द नंबर्स विच आर represented which are represent in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। ओके, p और q क्या है यहाँ पर? इंटीजर्स। अच्छा, q नॉट इक्वल 0 क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वैल्यू जो होगी वो आपको इनफाइनाइट मिलेगी, जो कि नॉट डिफाइन है, अनडिफाइन है। इसी वजह से q नॉट इक्वल 0 होता है और p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे 1/7, देख लो p और q दोनों इंटीजर है ना? -3/8, p और q अगेन इंटीजर्स है ना? 7/-11, p and q अगेन इंटीजर्स। अच्छा, 0 ये भी क्या है? रैशनल नंबर है, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या है? 1, है ना? डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है। ओके, तो अगर आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया है, कोई भी होल नंबर लिया है, तो वो सारे भी क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज उनके अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 तो रहने ही वाला है। इसका मतलब ये क्या है? सारे रैशनल नंबर्स है। अब देखो, रैशनल नंबर का टाइप है कुछ, है ना? वो टाइप कौन सा? 2 टाइप के होते हैं रैशनल नंबर्स। बहुत इजी है। यहाँ पे बोला जाता है टर्मिनेटिंग, ठीक है? इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसका एक नाम और है, वो क्या? रिपीटिंग और रिकरिंग, है ना? और ऐसा क्यों बोला गया वो भी समझाएंगे। ये हुआ नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना? कैसे? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? कोई भी नंबर, यानी कि मैंने लिया 1/5, वैल्यू क्या मिलेगी? 0.2, है ना? एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी सब हो जाएगा एज इट इज। सेकंड एग्जांपल क्या? 5/2, तो वैल्यू 2.5। गॉट इट? अच्छा, थर्ड एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसमें क्या अपने पास में है, मान लो 80/100, यानी कि वैल्यू क्या मिलेगी? 0.80। इसका मतलब क्या कि डेसिमल के बाद, है ना? डेसिमल के बाद तक किसी भी नंबर का अगर कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल है, वैल्यूज बार बार नहीं आ रही है, उन नंबर्स को क्या बोलते हो? टर्मिनेटिंग, है ना? यानी कि डेसिमल के बाद भी अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग। यहाँ पे कोई नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है बार बार, इसलिए नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग को अलग से नाम दिया गया नॉन रिकरिंग। अरे ये बात समझ में? अच्छा, हम लोग बात करते हैं किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जांपल अगर आप लोगे तो फर्स्ट एग्जांपल इज 1/3। देखो, अगर आप 1/3 को डिवाइड करके देखते हो, है ना? तो 1/3 को डिवाइड करने पे वैल्यू आपको मिलेगी 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 0.3 के ऊपर बार, एक नंबर के ऊपर बार है, यानी कि वैल्यू को बार बार रिपीट करना है। ये कौन सा नंबर है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? जो डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवीजन नहीं होता जिन नंबर्स का, उनको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। अगली बात क्या? अगली बात ये भाई कि इसी नंबर को क्या बोला गया? रिपीटिंग।
इसी नंबर को क्या बोला गया, रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि सेम नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, सेम डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको रिपीटिंग बोला गया। और रिपीटिंग का दूसरा नाम है वो क्या है, रिकरिंग। याद आ जाएगा, है ना? बहुत ईजी चीज है। एक एग्जांपल और है, अगर आपने ऐसा लिखा होता कि 2/6, तो भी वैल्यू आपको वही मिलेगी 0.3333 एंड सो ऑन। तो ये जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्मेट में होगा। उसके अगेन दो पार्ट है, एक होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को नाम दिया गया नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। एग्जांपल क्या है आपके पास में, 1/5 डिवाइड करोगे तो 0.2 मिलता है, 5/2 डिवाइड करोगे 2.5 मिलता है, 80/100 डिवाइड करोगे 0.80 मिलता है। यानी कि डेसिमल के बाद अगर कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर या फिर नॉन रिकरिंग नंबर। अच्छा, अगली बात, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवीजन नहीं होना, पहली बात तो वो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। दूसरा, डिजिट्स को रिपीट करेगा बार बार, है ना? ठीक है। और तीसरा, कहीं पे नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हो सकता है 0.3 के ऊपर बार। ये ऐसा भी हो सकता है, कोई एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है आपके पास में कि 7.23 बार, इसका मतलब क्या है 7.232323 एंड सो ऑन। तो ये नंबर कौन सा है, ये जो नंबर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। तो इतना आप नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं फिर। है ना, वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 8, which is irrational number, which is irrational number। irrational number को डिनोट किया जाता है q डैश, है ना? किससे डिनोट करते हैं, q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है irrational नंबर। अब irrational नंबर क्या, देखो रैशनल पढ़ा हमने में, उसके बाद में क्या पढ़ा है, irrational। देखो बहुत सिंपल फॉर्म है, वो क्या है कि the numbers which can't be represent in the form of p/q, है ना? p/q की फॉर्मेट में अगर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या है, एग्जांपल अगर दिया जाए, है ना, तो ये √2, ओके, √3, √7, √5 एक्सेट्रा, पाई, है ना, पाई, ठीक है, एक्सेट्रा, दिस ऑल आर इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि एक बात तो ठीक है कि रूट के अंदर आपको दिख रहे होंगे सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना? स्क्वायर रूट के अंदर सारे आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको अगर आपने स्क्वायर रूट में इंसर्ट किया है तो वो सारे कौन से नंबर बनेंगे, इर्रेशनल नंबर्स बनते हैं, है ना? अच्छा, उसके बाद पाई की वैल्यू भी क्या है, अभी तो डिफाइन नहीं है ना, 3.14 ऐसे एक्यूरेट वैल्यू आपको मिली नहीं है, इसी वजह से आप इसको भी किस पे रखते हो, इर्रेशनल नंबर्स में। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स को दूसरा नाम दिया है, वो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू भी चलती रहती है रेगुलर, है ना? जैसे √2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.141438115 एंड सो चलता रहेगा, कोई डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो वहीं से आ गया कि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है ना? दूसरा क्या, नॉन रिपीटिंग, और क्या, नॉन रिकरिंग। ये तीनों इसके एक ही नाम है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। टर्मिनेटिंग बोला कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बोला कंप्लीट डिवीजन नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, इसमें, ठीक है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग बोला तो कंप्लीट डिवीजन हो जाता है ना, यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर रिपीटिंग बोला तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, मतलब डिजिट को रिपीट करता रहेगा, रिपीट करना डिजिट। यहाँ पर क्या, नॉन रिपीटिंग, डिजिट को रिपीट नहीं करता। उसके बाद अगर डिजिट को रिपीट करता है तो रिकरिंग बनेगा, नहीं करता है तो नॉन रिकरिंग बनेगा, डिजिट को रिपीट नहीं करता है तो नॉन रिकरिंग बनेगा। अब कोई डाउट नहीं है इतना। तो हम लोगों ने कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए अभी तक, हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा, उसके बाद इंटीजर्स पढ़े, इंटीजर में आपको 4 टाइप बताए थे मैंने, है ना। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइम नंबर, आफ्टर दैट को प्राइम नंबर, उसके बाद हमने डिस्कस किया टू प्राइम नंबर, ठीक। अच्छा,
ट्विन प्राइम नंबर हो गया अपना, है ना। एक नंबर और बचता है बीच में भी, वो है कॉम्पोजिट। 9 पॉइंट आप मेंशन कर लो, कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, तो अभी कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में पढ़ लिया जाए कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स are those natural numbers which have more than 2 factors, जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना। the natural numbers which have more than 2 फैक्टर्स। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, है ना, तो एग्जाम्पल की बात अगर आप करते हो तो 4 1 इंटू 2 इंटू 2 देखो मोर देन 2 फैक्टर है ना। 6 1 इंटू 2 इंटू 3 देखो मोर देन 2 फैक्टर है। उसके बाद 8 2 इंटू 2 इंटू 2 देखो मोर देन 2 फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे उनको आप क्या बोलोगे, कॉम्पोजिट नंबर्स बोलोगे, है ना। अच्छा अगली बात करते हैं, क्या, एक नोट क्या कि 4 is the smallest composite number। 4 जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है ना। अगली बात की जाए तो 1 is neither composite or not prime। जो 1 होगा वो neither composite not prime। 1 is neither composite nor prime, क्योंकि इसके पास फैक्टर ही नहीं है ना, ये सिंगल है, ठीक। तो पोज करके आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो है विच इज रियल नंबर। ओके, रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से, है ना। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब होता क्या है कि जितने भी आपके पास में रैशनल नंबर्स है वो सारे को, जितने भी आपके पास रियल नंबर्स है उन सभी को कंबाइन करना है, एक जगह पर रखना है। देखो रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आ गए, सारे इंटीजर्स के अंदर क्या आ गया आपका, कॉम्पोजिट आ गए, प्राइम आ गए, ट्विन प्राइम आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए, सब कुछ आ गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए। उसके अलावा क्या बचता है आपके पास में, इर्रेशनल यानी कि जिनकी वैल्यूज ऐसे चलेगी 1.414 है ना, √2 √3 √5 टाइप से। उन सारे नंबर को जब आप एक साथ लोगे तो वो क्या बनाएगा, रियल नंबर बनाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि द सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड irrational numbers taken together forms real numbers। Okay, the set of all rational and irrational numbers taken together forms real number डिनोटेड बाय कैपिटल आर। यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये अगर आपके पास रियल नंबर है, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, इनमें 0, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। नंबर लाइन के बारे में सबको पता है। अच्छा यहाँ कहीं पे जो वैल्यू है वो √2 का मतलब 1.414। ओके, यहाँ कहीं पे आपके पास वैल्यू होगी 1.5, या डेसिमल में आप वैल्यू ले सकते हो माइनस का 1.25, है ना। ऐसे तो जितने भी नंबर है वो रियल नंबर के ऊपर ही होते हैं, है ना, रियल लाइन पर ही होंगे सारे के सारे। जितने भी नंबर हमको डिस्कस किए तो रियल नंबर आपको पता चल गया। जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर आप कंबाइन करके एक ग्रुप बनाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और ऐसे आपको मिलती है रियल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये जो था इतना हमने किया है इंट्रोडक्शन पार्ट। ये पूरा इंट्रोडक्शन है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए,
है ना। खास करके कॉम्पोजिट क्या होता है, टू इंक्लाइन क्या होता है ना, अपना ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होता है, रैशनल में उसकी जो टाइप है वो आपको पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इतना आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, कैसे, उसका मेथड है स्पाइरल मेथड। ओके, स्पाइरल मेथड के थ्रू हमको क्या करना है, स्पाइरल मेथड के थ्रू रूट 2 को लोकेट करना है और नंबर लाइन। अब बहुत इजी काम है, बहुत इजी काम, जैसा आप लोगों ने राइटिंग में ट्रायंगल पढ़ रखा है ना, सभी ने पढ़ रखा होगा। तो राइटिंग में ट्रायंगल अगर सभी ने पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता है ये 90 बनता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो एक छोटा सा रिलेशन होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपने को ये जो प्रॉपर्टी है यूज करनी होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे यूज करोगे आप, देखो ये नहीं आपके पास नंबर है ना, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1। अच्छा, हमारा जो स्केल में बहुत छोटा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा दिखेगा आपको, आप जब ड्रॉ करोगे ना तो ठीक से नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज ये करो कि 2 सेंटीमीटर मेंशन कर देना, लेट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट क्या है, इस यूनिट को हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट है। यहाँ पर 4 मीटर भी हो सकता था, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लेस कि आप कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको थोड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, छोटी नहीं। तो मैंने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट माना है ना, यह आप ध्यान रखना। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपास और पेंसिल लेना है ना। कंपास का टिप यहाँ रखोगे, ठीक, पेंसिल का टिप यहाँ रखोगे, यहाँ पे 94 करोगे, 90 ऐसे बनाते ना, एक आर्क बनाया, फिर यहाँ पे कंपास का टिप ये बनाया हम लोगों ने 60, ये बनाया हम लोगों ने 120, फिर ये 60 पर एक आर्क यहाँ कट करेंगे, एक आर्क यहाँ कट करेंगे, और इसको जब आप ऐसे जॉइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90, है ना, बना लोगे 90 आप लोग। अब देखो 90 तो बन गया, मुझे क्या करना था, मान लो कि ये जो बेस है, ये बेस आपके पास 1 यूनिट का, और जो परपेंडिकुलर है वो भी आपके पास क्या 1 यूनिट का। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू रखूंगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2। तो h स्क्वायर का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी h इक्वल्स टू कितना बना √2। हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है √2, और मुझे नंबर लाइन पे लोकेट भी क्या करना है, √2 ही लोकेट करना है। तो आपने 1 यूनिट का जो लेंथ यहाँ पे लिया है ना, सेम लेंथ का एक आर्क यहाँ पे कट करना है आपको, ठीक है। तो मैंने सेम लेंथ का एक आर्क कट किया, तो यहाँ पे कट हो गया, दिस पॉइंट इज B। अब क्या करना है, ये 1 यूनिट था, ओके, O को B से ज्वाइन कर दो, तो पॉइंट O को आपने B से ज्वाइन कर दिया। ये ऑटोमेटिकली जब आपने इसको 90 बनाया तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया √2। देखो ये मैंने एक्सप्लेन किया साइड में, है ना, ऑटोमेटिकली √2 बन गया। अब क्या करना है, कंपास का टिप रखना है यहाँ पर, पेंसिल का टिप रखना है यहाँ पर, और इसको ऐसे जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज √2। ये नंबर लाइन पर आपने √2 को ड्रॉ कर दिया। इसके बेस पर एक और कर देते हैं, इस बार आपको क्या करना है, √3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है ना, किसको लोकेट करना है, √3 को। कौन सा मेथड से, स्पाइरल मेथड से, ठीक है, स्पाइरल मेथड से आपको लोकेट करना है। क्या करोगे, नंबर लाइन, अच्छा एक चीज ये, चाहे आपको √3 बनाना हो, √5 बनाना हो, √7 बनाना हो, बाय स्पाइरल मेथड शुरुआत हमेशा √2 से ही होगी। पहले √2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद √3 बनेगा, उसके बाद √5 बनेगा, ठीक है। तो √3 को देखो कैसे लोकेट करेंगे, ये पॉइंट O है अपने पास, दिस वन इज 1, है ना, 1 यूनिट है। मैंने 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या माना है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये एज्यूम किया है हम लोगों ने स्टार्टिंग में, दैट इज पॉइंट A। ओके, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर बनाना है आपको 90, यानी कि कंपास का टिप यहाँ रखा, पेंसिल का टिप यहाँ रखा, एक आर्क बनाया, दिस 60, दिस इज 120,
120 यहाँ पे रखा, ये बनाया और इसको क्या कर दिया ज्वाइन, है ना, ये किया हम लोगों ने ज्वाइन, ठीक। अच्छा ये 1 यूनिट का था तो ये भी क्या करेंगे हम 1 यूनिट का ही कट करेंगे, दैट इज पॉइंट पी, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब करना क्या है भाई, √2 तो आ गया, अब मेरी बात सुनो अगेन, मैं आपको रफ में समझा देता हूँ, है ना। देखो ये जो वैल्यू है ये मान लो यहाँ पे रखा है √2, है ना, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C जो मेरे पास अभी तक आया नहीं, तो मुझे अगर √3 चाहिए तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1। अगर वापस से आप फंडा अप्लाई करोगे कि ये हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि क्या बन रहा है √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 4, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा विच इज इक्वल टू 3, दिस इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया ऑटोमेटिकली √3। आई बात समझ में, यानी कि ये जो आप परपेंडिकुलर बना रहे हो ना वो हमेशा 1 यूनिट का आता रहेगा, और ये जो हाइपोटेन्यूस फर्स्ट यूनिट ट्रायंगल का था ये अगले वाले में उसका बेस बन जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे कंपास का टिप रखोगे, है ना, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ से ये 60, ये 120, ये बनाया तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास 90 बना, 90 यहाँ पे अगर आपको 1 यूनिट का एक आर्क कट करना है दैट इज पॉइंट सी, ये रहेगा आपके पास 1 यूनिट, और जब आप इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा √3। क्या करना है आपको, पॉइंट O पर कंपास का टिप, पॉइंट C पर पेंसिल, है ना, कंपास का टिप यहाँ और पॉइंट C पर पेंसिल, और इसको ऐसे लेकर के जाओगे तो जहाँ पर भी जाके मिलेगा नंबर लाइन को, दिस पॉइंट इज √3, गॉट इट। और √3 की जो वैल्यू होती है विच इज 1.732 एंड सो ऑन चलती रहती है ना। ये हमने क्या किया, स्पाइरल मेथड से √2 और √3 को लोकेट करना सीखा है आज वाला नंबर लाइन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग फिर से।